नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के टॉप 300 क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं हिस्ट्री के 300 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के 200-200 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें ज्योग्राफी के 200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उसको कुछ समय के रोकते हुए अब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। बीच बीच में ज्योग्राफी का भी वीडियो आता रहेगा, तो आप चिंता मत करिए, दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे। इसके बाद पॉलिटी भी कराए जाएंगे, पॉलिटी के भी टॉप 200 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इस तरह से आपके सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन कराए जाएंगे लगभग 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं आपके लिए बता दूं, अभी इकोनॉमिक्स के सर स्टार्ट किए तो उसके भी टॉप 200 क्वेश्चन आपके लिए कराए जाएंगे, तो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आने वाले सभी जो आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हैं, जैसे बीएचयू है और आपका एएमयू हो और आपका ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में आपके जितने कम्पिटेटिव एग्जाम है, एसएससी है, रेलवे, यूपीएससी है और आपका डीआरडीओ, तो इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो छात्र इसके लिए देखें, जो आपकी तैयारी है वो इससे और बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में आपके इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और हम यहाँ पे हिस्ट्री के जो 300 क्वेश्चन करेंगे, उससे आपके लगभग 1000 क्वेश्चन क्लियर होंगे। 1000 से 1100 क्वेश्चन आपके कंफर्म होंगे। देखना, एक क्वेश्चन के हम 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, और उसके जो ऑप्शन रहते हैं उससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 300 क्वेश्चन है, जो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है। इसके आगे जितनी भी सीरीज आएंगे वो सब आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में और आपको जीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सामान्य अध्ययन नाम से। उसमें और भी वीडियो बने हुए हैं, तो उन्हें भी जाकर आप देख सकते हैं। और मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल में प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जो जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, तो वो भी आपकी तैयारी को बढ़िया कराते हैं, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हसन निजामी और फक के मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श भी कहते हैं, लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये भी आप जानते हैं, जब मोहम्मद गौरी मरा था, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के सब कुछ चला गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है, गुलाम वंश का संस्थापक है, ये आप जानते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था 1206 से 1210 तक। इसके बाद ये मर गया था। ये पोलो खेलते समय आपने घोड़े से गिरकर मर गया था, इसकी मृत्यु हुई थी। तो कुतुबुद्दीन से संबंधित क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक से एक वो भी पूछा जाता है, जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा था, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ये देख लीजिए, 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक से क्लियर हो गया। अगला आपका इल्तुतमिश। उसके बाद जब वो 1210 में मरा था, इल्तुतमिश 1211 से रहे थे 1236। इल्तुतमिश 1236 से 1211 से रहे थे। ये जो गुलाम वंश का 22वें संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और इल्तुतमिश ने चालीसा यानी 40 जो गुलामों का एक समूह था वो बनाया था, चालीसा, इसे तुर्क चहलगामी भी कहते हैं। और बलबन ने उसको ख़त्म कर दिया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो इल्तुतमिश है, इनने जो कुतुब मीनार उसकी नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दोनों हैं। और आपका जो बलबन है, उसने सिजदा और पौवेस दो आपकी प्रथाएं स्टार्ट की थी। और बलबन ने दैवीय अधिकार का सिद्धांत अपना राज किया था और अपने आप को अफरा सेज का वंशज बताया था। और बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ये रहा था 1266 से 1287 तक इसने शासन किया। और आपका जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये आपका 1296 से 1316 तक रहा है। अलाउद्दीन खिलजी से दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। इसने बाजार व्यवस्था में सुधार किया था और सैनिक बाजार क्षेत्र में इसने काफ़ी सुधार किए थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी से जो इसके जो अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, आप ध्यान रखिए, खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, जिसको इन्हें कड़ा मानकपुर प्रकाश में मार दिया था। और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में इसकी स्थापना की थी और 9 साल तक ये शासक रहे थे, 1296 तक। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा मानकपुर में इनकी हत्या कर दी। उसके बाद ये शासन बना। और अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी था, उनका भतीजा और दामाद दोनों था। तो ये इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी पे एक पिक्चर भी बनी है, अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें है पद्मावत, आपने शायद वो पिक्चर देखी होगी। अलाउद्दीन खिलजी का एक वो था गुलाम, उसका नाम था मलिक काफूर, जो इसने साउथ में विजय के लिए भेजा था। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 1175 में, वो मुल्तान के एरिया में किया था।
उसके 3 साल बाद इसने 1178 में गुजरात में आक्रमण किया, गुजरात में, जहाँ इसके लिए भीम द्वितीय ने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था और उस युद्ध का नाम था अहलवाड़। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, अहलवाड़, इसलिए आपको उसको ध्यान रखना। और इसके बाद 1191 में आप जानते ही हैं, और 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच प्रथम युद्ध हुआ था, ये तराइन का, और दूसरा भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पहला युद्ध जीते थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरा जीता था मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पे जानते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए मोहम्मद गौरी से संबंधित जितने भी थे और पृथ्वीराज चौहान से। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी 1206 में। उसके बाद आप जानते हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सब कुछ संभाला था इंडिया में शासन। इसके काल को, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? जहाँ चित्रकला की बात आए, यानी गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट्स इन अ मुगल एम्परर, तो उसका आंसर होगा आपका जहांगीर। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और जहाँ पर आर्किटेक्चर की बात आ जाए तो वहाँ शाहजहां होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं, किसके काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ऊपर था आपका आर्ट्स, अगर आर्ट्स के क्षेत्र में पूछा जाए तो आपका चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर होगा, और वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में पूछा जाए तो ये होगा आपका शाहजहां। जब शाहजहां ने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इसका काल को मुगल काल कहा जाता है, तो उसने क्या क्या बनवाया आप जानते ही, आगरा में स्थित ताजमहल और आगरा में स्थित मोती मस्जिद, ये दोनों बनवाए हैं। मोती मस्जिद, ताजमहल, दिल्ली में इसने लाल किला, तो ये उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो इमारतें थी इसने बनवाई थी, जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है शाहजहां से संबंधित। और शाहजहां ने क्या बनवाया है ये आप कमेंट करके बताइए। आप यहाँ देख सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, सो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वन से संबंधित है? तो जो नटराज की कांस्य मूर्ति है वो किस वन से संबंधित है ये आपको बताना है। जो नटराज की मूर्ति है उसका मतलब क्या है? भगवान शिव की तांडव नृत्य करती हुई जो मूर्ति है उसे हम नटराज मूर्ति कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये चोल वंश से संबंधित है। जो चोल वंश है वो दक्षिण भारत में इन्होंने राज किया है, तो इनकी राजधानी थी तंजौर, कर्नाटक और तमिलनाडु वाला एरिया, वहाँ पर इन्होंने राज किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? तो अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एलिजाबेथ अकबर के समकालीन थी। अकबर ने लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, जो आपका इलाहाबाद का किला है, लाहौर किला, इलाहाबाद किला, ये बनवाया है, और आपका आगरा का किला, तो ये अकबर ने बनवाए थे। और आपको याद रखना है, जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में वो भी अकबर ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान, थानेसर किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये हमारे अकबर के दरबार में थे तीनों। तो अकबर के मैंने अभी बताया, इसने कौन कौन से किले बनवाए थे, इमारतें, वो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा पे, ये भी आपको याद रखना है। और ये सभी मुगल वंश से संबंधित हैं।
मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, तो बाबर प्रथम है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने इब्राहिम लोधी को हराया था। फिर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आता है हुमायूं। ये आपको याद रखना है क्रम, बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, ये क्रम यही है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सबसे पहला आता है आपका बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये क्रम आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जहांगीर की इमारतें मैंने बताई थी। इसने दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई थी, और आपकी मोती मस्जिद जो आपकी आगरा में वो बनवाई थी, लाल किला बनवाया था, और आपका ताजमहल बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट इमारतें जिसने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी, सॉरी, ये सब चीज़ें। और आपको जहांगीर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। इसने आगरे के जो किला था उसमें न्याय की जंजीर लगाई थी। जहांगीर दारू बहुत पीता था। और आपका जो अकबर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अकबर ने फतेहगंज सीकरी की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसने बीबी का मकबरा बनाया था, जो मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ताजमहल की जो नकल की तरह था, तो वो ये था, बीबी का मकबरा बनाया था, वो औरंगजेब ने बनाया था। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मैंने आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और इसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपके बने होंगे। 40 से 50 क्वेश्चन आपने इन 10 क्वेश्चन के साथ में कर लिया है, तो सबसे अच्छा है आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन को याद करने का, और इसके साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी रिवीजन होता रहता है। तो इस तरह से हम पूरे हिस्ट्री के 300 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं, तो 10-10 करके करेंगे, या 10-15 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन तो चाहे एक वीडियो में 10 करें या 15, मुझे पूरे 300 कराने हैं। आप जो उसकी चिंता मत करिए। तो मैं चाहता हूँ इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इसकी पहुँच मैक्सिमम लोगों तक हो, और आपके दोस्तों का भी इसमें फ़ायदा हो। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, और आपको कमेंट करके बताना है अगर आपकी कोई क्यूरी है या फिर कोई समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, जैसा मैं पहले बताया आपके लिए। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।